हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2025 का। तो हमारा आज का प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई हमारे पास दी गई है 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे बताइए कि जो शंकु की ऊंचाई दी गई है दोस्तों, वो दी गई हमें 48 सेंटीमीटर और जो शंकु का व्यास दिया है दोस्तों, हम लोग व्यास को जो है 2r लिखते हैं और हमारे पास जो 2r की वैल्यू है वो है 28। अगर हम लोग यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आ जाएगी 28/2। इसको जरा हम लोग एक बार काटते हैं और काट के देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर हमारा जो r अर्थात त्रिज्या हमारी आती है, रेडियस, वो आई है 14 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग शंकु का आयतन निकालते हैं। दोस्तों जो शंकु का आयतन होता है उसका फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग मेंसुरेशन लगाते हैं तो उसमें हमें सारे फार्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, वरना हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शंकु का जो फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1/3 लिखते हैं। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 और उसके बाद जो हमारा दिया गया है ये लिखा है दोस्तों 22 यहाँ पर। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है वो आर की वैल्यू है 14 × 14। इसके साथ में दोस्तों जो एच की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो एच की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 48। चलिए हम लोग इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं और इसको अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पर 3 से 16 बार में 48 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बार में 14 कट जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी गुणा करा देते हैं, हमारा देखते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। जब हम लोग 22 की गुणा 2 से कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 और इसके साथ में हमारा, और हमें इसकी 14 की मल्टीप्लाई करानी है और 16 की दोस्तों मल्टीप्लाई करानी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 44 की मल्टीप्लाई जो है 14 से कराते हैं। 44 मल्टीप्लाई विथ 14, 14 से कुछ 56 और 14 को 56 और 5 61। यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया 616। अब दोस्तों हम लोग ये 616 की वैल्यू की मल्टीप्लाई 16 से कराते हैं। तो दोस्तों 16 छक्का होता है 96 का 6, हाथ से लाएगा हमारा 9, 16 एकम 16 9 25 के 5, हाथ से लेके 2, 16 छक्का 96 और 2 98। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।